हेलो दोस्तों। तो फार्माकोनोसी के चैप्टर 5 में आज का टॉपिक है एंटी कैंसर ड्रग्स। आज हम एंटी कैंसर ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स होते क्या हैं। तो ऐसे ड्रग्स कि जो कैंसर के अगेंस्ट में वर्क करते हैं उन्हें हम एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। अब एंटी कैंसर ड्रग को और भी नाम से जानते हैं, चाहे एंटी कैंसर ड्रग कहिए या एंटी ट्यूमर या एंटी नियोप्लास्टिक। तो 3 नाम हैं इसके, ट्यूमर और कैंसर और नियोप्लास्टिक। अगर ये 3 नाम कहीं पे भी दिया हो तो आप समझ जाइए कि ये तीनों कैंसर के बारे में ही बात की जा रही है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि दो सबस्टेंस आर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल दैट आर कॉल्ड एंटी ट्यूमर ड्रग्स। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रिवेंट करे, उसी ग्रोथ को रोके, उसे हम एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। अब वो ड्रग्स हो सकते हैं चाहे एल्कोलाइड होगा या ग्लाइकोसाइड होगा या टर्पेनॉइड्स होगा या कुछ और भी। मेनली जो ड्रग्स होते हैं वो एल्कोलाइड या ग्लाइकोसाइड्स के होते हैं। हम समझते हैं पहले कि व्हाट इज कैंसर। कैंसर क्या है, तो कैंसर होता क्या चीज़ है। तो इसे अगर एक लाइन में कहा जाए तो कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। जो हमारे बॉडी के अंदर सेल है उनका जो ग्रोथ हो रहा है वो अनकंट्रोल मैनर में हो रहा है, जो हमारे बॉडी की कंट्रोल में नहीं है। तो इसी फिनोमेना को कहा जाता है कैंसर। कि ऐसा प्रोसेस जब हमारे बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल मैनर में ग्रोथ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसी फिनोमेना को कहा जाता है कैंसर। ये होता कैसे, जैसे जब भी कोई सेल ग्रो करेगा तो सेल है एक सेल से बना 2 सेल, अब इस सेल से बना 2 और इस सेल से बना 2। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। क्योंकि यहाँ एक सेल डिवाइड हो गया 2 में, ये दोनों सेल फिर डिवाइड हो गया 2 में, फिर से वो 2 सेल डिवाइड होंगे और भी, फिर वो सेल डिवाइड होगा और किसी सेल में। तो ऐसे सेल का डिवीजन होता जाता है जिसके कारण सेल की ग्रोथ होती है। तो यही क्या हो, जो सेल डिवीजन हो रहा है ये अनकंट्रोल मैनर में हो जाए, ये लगातार डिवाइड करते जाएं, तो इसी फिनोमेना कहा जाता है कैंसर। देखिए बॉडी में कोई भी चीज़ अगर अनकंट्रोल हो जाती है तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसे एक एग्जांपल समझा जाए कि जैसे आप कोई एक कार चला रहे हैं और आप जब कार चला रहे हैं आपका बाय मिस्टेक्स ब्रेक फेल हो जाए, अब क्या होगा। अब आपकी जो कार है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको ब्रेक लगाने के लिए तो आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपकी जो ब्रेक है वो फेल हो चुकी है। तो कभी भी अब एक्सीडेंट हो जाए वो आपको भी नहीं पता है, तो ये आपके लिए एक हार्मफुल है, जो एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक वैसे इसे समझिए आप कि जब सेल का डिवीजन होता है हमारे बॉडी में तो एक कंट्रोल मैनर में होता है। कितना बॉडी को रिक्वायर्ड है सेल को डिवाइड करने के लिए, उतना ही होना हमारे लिए अच्छा है। अगर वो अनकंट्रोल हो जाए, मनमानी अपने मन कंट्रोल कर अनकंट्रोल में करते जा रहा है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। और इसका जो नाम ट्यूमर है, ट्यूमर इसलिए है कि जब ये जैसे मान लीजिए ये एक स्किन है, स्किन के अंदर ये सेल्स हैं और ये सेल्स ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। जब ये ग्रो करते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, तो यहाँ पर मास का एक्यूमुलेशन कर लेते हैं।
मतलब बॉडी के जिस भी पार्ट पर ये सेल ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाएंगे या ज़्यादा अमाउंट में सेल डिवाइड कर जाएगा तो वहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो सेल डिवाइड हो गए एक्यूमुलेट हुए तो एक मास का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस मास के एक्यूमुलेशन को ही कहा जाता है ट्यूमर। इसीलिए कैंसर का और एक नाम से जाना जाता है ट्यूमर, क्योंकि जब भी कैंसर होगा तो उसमें सेल का डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी और जिस प्लेस पे होगा वहाँ पर ऐसे मास का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जगह जगह पे मास इकट्ठे होने लगेंगे। तो इसी इसी फिनोमेना को या इस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहा जाता है ट्यूमर। इसीलिए कैंसर का नाम है ट्यूमर। और इसमें कौन से हम पढ़ेंगे ड्रग्स, वो है विंका और पोडोफाइलम। दो ही ड्रग्स हैं जो एंटी कैंसर की तरह यूज किए जाते हैं। और भी हैं पर हमारे सिलेबस में मेनली दो ही दिया है एक विंका प्लांट और एक पोडोफाइलम। तो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं विंका और पोडोफाइलम के बारे में। तो फर्स्ट ड्रग है विंका। विंका बेसिकली दो वैरायटी की आती है, एक पिंक विंका और वाइट विंका। ये पिंक और वाइट दो कलर के होते हैं फूलों का। एक का कलर जो पिंक कलर होता है उसे पिंक विंका कहते हैं और जिसके फूल का कलर वाइट होता है उसे हम वाइट विंका कहते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम इसका है कैथेरेंथस और इसकी फैमिली फैमिली इसकी एपोसाइनेसी, ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में द ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथेरेंथस रोजियस। इसमें हम पूरा का पूरा प्लांट ही यूज करते हैं एज अ हर्बल प्रोडक्ट में। और जो इसका साइंटिफिक नेम है इसका कैथेरेंथस रोजियस। एंड कलर, कलर इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें पूरी पूरी प्लांट ही यूज करती हैं। अगर इसका लीफ का कलर देखा जाए तो लीफ का कलर इसका ग्रीन होता है और फ्लावर कलर की देखा जाए तो फ्लावर कलर पिंक भी होता है और वाइट भी होता है, इसलिए मैंने कलर यहाँ नहीं लिखा है। और स्टेम का कलर भी अप्रॉक्स ग्रीन कलर ही होता है। एंड ऑर्डर ऑर्डर इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड टेस्ट टेस्ट इसका बीटर होता है क्योंकि इसमें एल्कोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके केमिकल केमिकल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो लार्ज नंबर में यूज किए जाते हैं एंटी कैंसर ड्रग में। मतलब कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसका अगर ठीक से इलाज ना हो तो निश्चित है कि वो पर्सन मरेगा ही मरेगा, ये निश्चित है। अगर ठीक से सही टाइम पे इलाज हो जाती है तो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं तो कंफर्म है अगर जिसको कैंसर हुआ है वो मरना तो तय है। तो इतने भयंकर खतरनाक डिजीज में जो यूज की जाती है वो है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, लार्ज नंबर में यूज की जाती है। इसको तो आप भूलिए ही मत कि कभी कभी भी अगर कैंसर की बात की जाए तो वी से विनका, वी से विनक्रिस्टिन और वी से विनब्लास्टिन एकदम जुबान याद होनी चाहिए कि एंटी कैंसर ड्रग्स है तो कौन है। वी से विंका, वी से विनक्रिस्टिन और वी से विनब्लास्टिन। विंका प्लांट में प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, वी एंड वी, वन वी से विनक्रिस्टिन एंड सेकंड वी से विनब्लास्टिन। कितना सिंपल है, वी से विंका हो गया, वी से विनक्रिस्टिन हो गया और वी से विनब्लास्टिन। यही दो केमिकल हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूज की जाती है। एंड यूजेज में एंटी कैंसर, अब वो कैंसर कोई भी हो सकते हैं जैसे लिम्फोसार्कोमा, मायोसार्कोमा एंड रेटिकुलम सेल सार्कोमा। ये जो लिखे गए हैं अलग अलग टाइप के कैंसर, कैंसर जो लिखे गए हैं अलग अलग टाइप के, ये डिपेंड करते हैं किस पार्ट पे हुआ है। क्योंकि कैंसर का मतलब तो सिर्फ यही है
कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, जो सेल की डिवीजन हो रही है वो अनकंट्रोल हो जाए, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे कैंसर। तो ये जो अलग अलग जैसे लिम्फोसार्कोमा और मायोसार्कोमा और रेटिकुलम सेल सार्कोमा, तो ये अलग अलग पार्ट में, बॉडी की किस पार्ट में कैंसर हो रहा है उसके बेसिस उसका नाम दे दिया जाता है। अब इसमें विनक्रिस्टिन सल्फेट, विनक्रिस्टिन सल्फेट यूज की जाती है एज ए एंटी कैंसर ड्रग की तरह। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करता है सेल साइकिल ऑफ माइटोसिस एट मेटाफेज पे। क्योंकि सेल डिवीजन की साइकिल जो होती है वो दो तरह के होते हैं, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। तो विनक्रिस्टिन सल्फेट जो होता है वो सेल साइकिल के मेटा स्टेज पे उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके क्या हो, सेल का डिवीजन हो ही ना। जब सेल का डिवीजन हो ही ना तो एक से दूसरा सेल बनेगा ही नहीं, तो सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। अब मैं थोड़ा सेल साइकिल के बारे में यहाँ पे दिखाया है कि जो सेल साइकिल होती है उसमें कौन कौन सी स्टेज होते हैं। जैसे इसमें पहला होता है गैप 1 एंड एस फेज एंड गैप 2 फेज। उसके बाद यहाँ से इंटर करता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो इन सब फेजों में से जो विनक्रिस्टिन सल्फेट है वो ऐड करता है इस मेटाफेज में, इस फेज पे ऐड करता है, और इस फेज पे ऐड करने के बाद इस पूरी साइकिल को इनहिबिट कर देता है, जिससे ये पूरी साइकिल कंप्लीट ना हो। कंप्लीट जब होगी ही नहीं साइकिल तो उससे एक सेल से दूसरा सेल बनेगा ही नहीं। जब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा ही नहीं तो सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि 5 किलोग्राम जब हम विनक्रिस्टा प्लांट यूज करते हैं तो उससे सिर्फ 1 ग्राम हमें विनक्रिस्टिन केमिकल्स मिलता है। सोच सकते हैं आप कि जब 500 किलोग्राम मतलब आधा कुंटल, आधा कुंटल जब हम यूज करते हैं 500 केजी विंक का प्लांट, तो हमें सिर्फ 1 ग्राम मिलता है विनक्रिस्टिन, मतलब इतना लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसके जो विनक्रिस्टिन सल्फेट के डोज हैं वो 10 से 30 माइक्रोग्राम दी जाती है। 10 से 30 के बीच में, अप्रॉक्स 20 से 25 के, वो भी माइक्रोग्राम में, ग्राम नहीं माइक्रोग्राम, मतलब 10 के पावर -6। जब 10 के पावर -6 ग्राम होगी तो वो 1 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। ऑफ द बॉडी वेट, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब अगर आपका वेट अगर मान लेते हैं 40 kg है तो 1 ग्राम के लिए, आपके बॉडी के 1 किलोग्राम के लिए 10 से 30 माइक्रोग्राम यूज की जा रही है। तो ऐसे 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी कि आपके बॉडी वेट के लिए कितने ग्राम विनक्रिस्टिन यूज होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट के पर केजी के लिए 10 से 30 माइक्रोग्राम यूज किया जा रहा है। तो आपका जितना वेट होगा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके वेट की अकॉर्डिंग कितना विनक्रिस्टिन यूज की जाएगी। अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से इसे सुनते रहिए। तो विंग का 2 वैरायटी होते हैं, पिंक विंग का और वाइट विंग का। पिंक विंग का जो पिंक विंग का होगा उस प्लांट का फ्लावर होगा वो पिंक कलर होता है, इसलिए पिंक विंग का। और जो विंग का प्लांट होगा जिसका फ्लावर वाइट कलर के होते हैं उसे वाइट विंग का कहते हैं। एंड सेनोनिम इसका कैथेरेंथस होती है। एंड फैमिली इसकी एपोसाइनेसी होती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में इसका पूरा का पूरा प्लांट ही यूज करते हैं। और प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो कैथेरेंथस रोजियस। एंड ऑर्डर से करेक्टरिस्टिक होती है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत स्मेल होता है जिससे पता चल जाएगा हाँ ये विंग का प्लांट है। एंड टेस्ट इसका बीटर होती है, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और केमिकल कौन से हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, इससे भूलना ही नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए ऐसे, वी 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 से विंग का प्लांट,
विंका प्लांट में कौन कौन से केमिकल, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। एंड यूजेज इसका एंटी कैंसर में यूज करते हैं। कौन सा कैंसर, लिम्फोसार्कोमा, मायोसार्कोमा एंड रेटिकुलर सेल सार्कोमा। एंड विनक्रिस्टिन सल्फेट जो एक केमिकल है वो एक्ट करता है सेल डिवीजन साइकिल के मेटाफेज स्टेज पे, और जा करके सेल साइकिल की जो मेटाफेज स्टेज होगी उसको इनहिबिट कर देगा। अब जैसे ही इस मेटाफेज को इनहिबिट करेगा ये पूरी साइकिल स्टॉप हो जाएगी। जब ये सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी तो सेल का डिवीजन ही नहीं होगा। अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो दूसरी सेल बनेगी ही नहीं। जब दूसरी सेल बनेगी नहीं तो हम सेल का ग्रोथ रोक दिए, जिससे क्या होगा, कैंसर बढ़ेगा ही नहीं। एंड इसका डोजेज इसका 10 से 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, आपके बॉडी के पर केजी के हिसाब से 10 से 30 मिलीग्राम यूज की जाती है। और एक 500 केजी जब हम विंका प्लांट यूज करते हैं तो उससे सिर्फ 1 ग्राम आपको विनक्रिस्टिन केमिकल मिलता है। सोचिए जरा कि 500 केजी जहाँ विंका प्लांट यूज करते हैं तो उससे सिर्फ 1 ग्राम हमको विनक्रिस्टिन केमिकल मिलता है। तो सोचिए अगर हमें 1 केजी बनाना हो तो कितना ज़्यादा हमें प्लांट को कंज्यूम करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब नेक्स्ट पे पढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट ड्रग होगी पोडोफाइलम।